मेरा ये सवाल है आपके लिए ब्रह्म के बारे में। आप कहते हैं ब्रह्मा क्रिएटर है, क्या ब्रह्मा जो है वो क्रिएट करता है अदम से, नथिंगनेस से, या मटेरियल ऑलरेडी से मौजूद है, हमेशा से ही मौजूद था और वो सिर्फ उसको रिमॉडल करता है? आपको जवाब देने से पहले मैं आपको अपने स्क्रीन को शेयर चाहता हूं, आप इस चीज को देखें। आप एक किताब का रेफरेंस मैंने इधर रखा है, इस किताब में सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी दयानंद जो आर्य समाज का फाउंडर है, ये उसका किताब है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर आप चैप्टर 1 पे जाते हैं और पेज नंबर 5 पे जाते हैं और इसके फुटनोट पे देखते हैं, यहां पे लिखा है दिस वर्ड क्रिएटर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मेकर, as according to the Vedic philosophy there is no such thing as creation or the evolution of something out of nothing। ये कह रहा है अपना सत्यार्थ प्रकाश अंदर। ये आपने देखा तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है, या आर्य समाज का ये फलसफा है, एक सेकंड, कि ब्रह्मा क्रिएटर है लेकिन असल में वो मेकर है। क्रिएटर का लफ्ज जो बोलते हैं वो ठीक नहीं, मेकर है, इसलिए कि वो क्रिएट नहीं करता अदम से, वो चीजों को, वो मादी को, मटेरियल को रीमॉडल करता है। और वो मादी जो है वो हमेशा सही था, मटेरियल जो है वो हमेशा सही था, उसका कोई शुरुआत नहीं है, वो इटर्नल है जिसको कहते हैं। तो आपका भी यही फलसफा है वो, क्योंकि ये कह रहा है कि ये वेदा का फलसफा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं जी? सर क्या है ना कि हिंदुत्व में वो टर्म है शाश्वत। मैंने आपको, अगर आपने वो पूरी बात सुनी होगी तो मैंने ये भी बोला था आपको कि आपने कहा था कि ब्रह्मा कौन है, मैंने कहा था कि ये पूरी सृष्टि है, ये ब्रह्मा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जमाने वाला था कि सब कुछ शाश्वत है, हमारे यहाँ पर कोई चीज नष्ट नहीं होती, रूप बदलती है। तो ये एक चक्कर है जो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। जैसे कि आप वर्ताकार लाइन एक गोल सर्किल कागज से लिखोगे तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इस समय के चक्कर में घूमते हुए जो 5 तत्व हैं वो अपना आकार, रूप वगैरह बदलते रहते हैं। तो प्लेनेट का बनना, खत्म हो जाना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सामने कोई चीज मौजूद थी और वो अचानक से गायब हो गई तो उसने अपना वो रूप परिवर्तन किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, तो उसने बस यही बोला है इस किताब में, उन्होंने बस वही सिंपल सी चीज ही तो बताई है कि हमारे यहाँ पर आदि से अंत, शून्य से अंत तक वो एक चक्कर है समय का। तो कोई चीज खत्म नहीं होती, रूप बदलती है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है आप समझते हैं कि ये जो यूनिवर्स है या किसी भी सूरत में ये हमेशा से ही था, इसका कोई आगाज नहीं है, ये बस एक चक्कर है, यानी एक सर्कल है, ये जाएगा, इसका कभी खत्म नहीं होगा ना, इसका कभी कोई आगाज है, ये जिसको आप सर्कल का एक मिसाल ज़हन में समझ में आ सकता है। अब मैं इसी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप उस तरह का चक्कर मत समझना। जो हमारे यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का जो चक्कर है उस तरह का, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये जो चक्कर है ये टाइमलेस चक्कर है, पूरी सृष्टि को जब मिलाते हो, ठीक है ना। टाइम तो एग्जिस्ट अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग रफ्तार से और हर जगह अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप टाइम ट्रेवल की थ्योरी वगैरह भी, इसमें वो कॉन्सेप्ट टाइम का सिर्फ जैसे अपनी धरती के ऊपर का टाइम का है उसे, ये मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो उसका आदि और अंत पता ही नहीं है, ईश्वर का आदि और अंत ब्रह्मा का, इसलिए मैंने इसको चक्कर बोला है कि कोई एक ऐसा बिंदु नहीं है जहां से स्टार्ट हुआ और कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर जाके खत्म हुआ। ठीक है, सिर्फ रूप बदलने वाला कॉन्सेप्ट, रूप बदलने वाली कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन रूप बदलने के लिए एक मटेरियल तो पहले से ही होना चाहिए ना, कि मटेरियल तो हमेशा से ही था। आप ये कह रहे हैं बस रूप बदलती रहती है, इस वक्त ये इस रूप में है, कल किसी और रूप में होगा। और ये वर्ड यूज किया, क्या कह रहे थे आप, वो वकील हमेशा से था, हमेशा। ये हमेशा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, फिर उधर तो जहाँ टाइम नहीं है वहां पर हमेशा से क्या मतलब आपका। मैंने बताया ना, तो कोई शुरुआत का बिंदु है ना कोई अंत का बिंदु है, तो फिर ये हमेशा वाला में चीज कहां से आ गई। वो तो बस है, उसके लिए कोई हमेशा, फॉर एवर, पास्ट, प्रेजेंट कुछ है ही नहीं, वो तो बस है, बस बात खत्म।
सॉरी, मैं ये कह रहा था कि ये ना अपना लैंग्वेज के लिमिटेशंस है, तो वो इसलिए हम ये अल्फाज बोलते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कह रहे कि ये चीज़ हमेशा नहीं आप कहना चाहते, लेकिन आप कहते ये है, और ये कभी इसका शुरुआत नहीं है, कभी इसका इख्तिताम नहीं है। अब मेरा ये सवाल है आपसे, क्या आप इस फलसफा को साइंस के रूप से, इसके कोई आपके पास कुछ, चलो प्रूफ नहीं पूछूंगा, कुछ इशारात है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस में आजकल जो चीज़ राइज है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझा जाता है, वो बिग बैंग थ्योरी है, और वो ये है कि ये पूरा जो कायनात है ये अदम से वजूद में आया एक जमाने में पहले। आप समझे कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन इसके है एक शुरुआत। उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले कुछ नहीं था। और ये साइंटिस्ट इस बात से वो आज तक अभी तक कंफ्यूज्ड है कि अचानक कैसे हुआ। वो कहते हैं हम इसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ अचानक ऐसा हुआ कि ये बिग बैंग हुआ और सब कुछ वजूद में आया, और बिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं लिंक को स्ट्रीम में देता हूं ताकि अगर कोई और हज़रात अच्छा एक सेकंड में, आप बिग बैंग थ्योरी को जानते हैं। अच्छा, हमारा जो इस्लाम का और मोस्ट इब्राहिमिक रिलीजन्स का भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, इसका ये अदम से वजूद में आया था, और हम कहते गॉड या अल्लाह ने हुक्म दिया तो ये सब कुछ, ये प्रोसेस शुरू हो गया था। तो हमारा जो अदम को कहते हैं नथिंगनेस को, यानी कुछ नहीं, इसको अदम कहते हैं हमारे जुबान में। और इसको अगर लैटिन का जो टर्म है क्रिएशो एक्स नाइलो, नाइलो का मतलब ही वही अदम, नथिंगनेस। क्रिएशो एक्स नाइलो के क्रिएशन हो गया नथिंगनेस से, यानी कुछ नहीं था और फिर क्रिएट हो गया था। तो आपका ये फलसफा नहीं जो सत्यार्थ प्रकाश में है, वो आप क्रिएशो एक्स नाइलो को नहीं मानते। उन्होंने साफ इनकार किया क्रिएशो एक्स नाइलो को, ये जो आपका स्वामी दयानंद साहब ने। अब साइंस है वो, मैं ये कहना चाहता हूँ, साइंस का जो बिग बैंग थ्योरी वो हमारे साथ देती है, वो हमारा जो अकीदा है, हमारा बिलीफ है, वो सपोर्ट करती है। आपका जो अकीदा था, पुराने फिलासफर भी ये उस तरीके से या उससे तकरीबन वही बात करते थे जो आप पर कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो जदीद साइंस है उसने इसको रद्द किया कि नहीं, यूनिवर्स हमेशा से नहीं था, यूनिवर्स इसका एक शुरुआत है और वो अदम से है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी? जब आप बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हो तो उनका मानना है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और खरबों साल तक एक्सपेंड होता रहा, लेकिन आपने पूरी बात नहीं बताई कि फिर साइंटिस्ट ये भी मानते हैं ये वापस से सिंक्रोनाइज होगा, फिर सिंक्रोनाइज होता 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 वापस शून्य पे पहुंच जाएगा। ये भी है ना इसमें, बताना जरा। जी, ये कुछ लोगों का, साइंटिस्ट का भी यही ख्याल है, थ्योरी है बिग क्रंच का, लेकिन बिग बैंग इससे ज्यादा वो लोग मानते हैं। बिग क्रंच के कुछ लोग कहते हैं थियोरेटिकल है, लेकिन ये मतलब इसको थ्योरेटिकल है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये फैलता ही जाएगा, एक वक्त आएगा वापस सिकुड़ेगा, ये कहते हैं ना। जी, कुछ साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फिर आपने खुद मेरी बात क्लियर कर दी। देखो ये फैलता जाएगा, फिर वापिस कम होता आएगा उसी जीरो पे, ठीक है। फिर ये आपको क्या पता कि दोबारा से फिर नहीं फैलेगा, फिर वापिस सिकुड़ सकता है, फिर दोबारा बिग बैंग हो सकता है। मतलब ये चीज अपना रूप परिवर्तन करती रह सकती है, ये फैलेगी सुकड़ेगी। तो इसका तो कोई आज शुरुआत और कोई अंत हुआ ही नहीं। बात तो वही है ना, जहां से चले थे वहीं वापिस पहुंच गए। ये तो फिर हिंदुत्व की थ्योरी को प्रूफ होता है इससे, तो परिवर्तन। एक सेकंड, अपना माइक म्यूट रखे अली भाई, मैं आपको मौका देता हूं, तो यादव ने अपने बात को मुकम्मल अगर किया है तो फिर अली साहब जो है आए, हमें ज्वाइन किया। अगर आपका कोई सवाल है हिंदुइज्म के ऊपर यादव साहब के लिए, तो आप भी एक सवाल करें। तो जी नहीं, मैंने ये पूछा था जो अपनी बिग बैंग थ्योरी बात चल रही थी, वो जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया ना। मैंने शुरू में आपको ये बोला था कि हिंदुत्व कहता है कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां से शुरू हुआ और ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था एक प्रकार से एक चक्कर है। और जहां तक साइंटिस्ट की बात है, साइंटिस्ट इसको एक्सपेंड भी करने की मानते हैं
तो फिर उसको वापस सिंक्रोनाइज मतलब सिकुड़ने की बात भी कहते हैं। तो मतलब वहीं पर जहां पर शुरुआत हुई थी वहीं पे अंत बता रहे हैं, मतलब घूम फिर के वहीं आ गए ना, तो इसका मतलब कोई शुरुआत या कोई अंत है ही नहीं फिर। भाई जब उसी चीज से शुरू है उसी चीज में वापिस खड़े हो गए आके, तो फिर कहाँ अंत और शुरुआत बच गई, वही हम बताते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, एक बात आप समझे कि जब वो बिग बैंग की थ्योरी की बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कुछ नहीं था, इससे कबल कुछ नहीं था, ना टाइम था, ना स्पेस था, ना कोई मूवमेंट था, कुछ नहीं था, अचानक आ गया। अब आपका फलसफा ये है कि एक चक्कर है, अगर ये खत्म भी हो जाएगा तो दोबारा इस तरह का वो, ये आपका जो फलसफा है, साइंटिस्ट इसके बारे में कहते हैं कि इसकी कोई हमारे पास दलील नहीं है, हम इसको ऐसा नहीं समझते हैं। ये अगर आपने बात करनी है तो एक बिलीफ के बुनियाद पर एक मतलब एक इरेशनल अपने रैशनैलिटी को सस्पेंड करके इस तरह का ईमान लाने वाली बात आप कर सकते हैं, लेकिन जहां तक साइंस की बात है वो उस बात को जायज नहीं समझते हैं कि कोई ऐसे बात करे कि ये मुदल्लल बात है कि ये एक चक्कर है, ऐसा ऐसा वो शुरू होता है फिर वो खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है फिर खत्म होता है। वो नहीं, वो एक ही बात करे कि यूनिवर्स का शुरू है। मैंने कब कहा खत्म होता है? मैं तो कहता हूँ ये तो चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता, वो वापिस सिकुड़ता है, खुलता है, सिकुड़। एक बात बोलो, आपके हाथ में एक गुब्बारा है, वो कभी फूल जाता है, कभी बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो उसका आकार वेट सब कुछ चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब वापस से आप खाली करेंगे। ठीक है, आप चलो आप लफ्ज बोले ना, खुलता है फिर वो ओपन हो जाता है, वो साइंटिस्ट ये बात नहीं करते ना, साइंटिस्ट ये बात नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये नहीं कहते कि ये ऐसा होता रहता है, वो खुद ही कह रहे हैं कि एक्सटेंड करता है। और फिर मैंने खुद थ्योरी पढ़ी है जिसमें कहते हैं कि वापस कम सिकुड़ने लग जाएगा, और फिर जहां एक बिंदु जो ब्लास्ट हुआ था ना उसी कंडीशन में वापस पहुंच जाएगा। मैं तो साइंटिस्ट की बताई हुई बात ही बोल रहा हूँ सर, ये थ्योरी वाली। तो मैं जो एग्जाम्पल दिया था कि वो खत्म थोड़ी हो गया, खत्म कहां से हो गया, खत्म हुआ ही नहीं सर। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो आप समझते कि बिग क्रंच के बाद जब ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक्सपेंशन खत्म होगा और फिर वो एक्सपेंशन के बजाय वो फिर श्रिंक होगा, उसके बाद फिर दोबारा एक्सपेंशन होगा, अगर आप ये बात करें ना, वो साइंटिस्ट ये बात नहीं करते। मैं ये सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब है आप ये कहना चाहते हो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है तो कि फिर तो हमको ये मानना चाहिए कोई गॉड या कोई अल्लाह है ही नहीं, क्योंकि कोई गॉड या अल्लाह होगा वो किसी चीज को खत्म क्यों करेगा, फिर वो उसके बाद क्या करेगा अल्लाह और गॉड, जब उन्होंने एक बार खत्म कर दिया ये सब कुछ, तो उसके बाद फिर गॉड के पास उम्मत और ये कहां से आएंगी, फिर तो गॉड भी यूजलेस हो जाएगा। अब जबकि आपको पता है गॉड और अल्लाह ये कभी मिटने वाली चीज ही नहीं है, तो फिर इस तरह से आप बता रहे यूनिवर्स खत्म ही हो जाएगा, तो मतलब अल्लाह और गॉड भी खत्म हो गया, इसका मतलब तो फिर यही निकला।